नमस्कार साथियों, मैं आर के निराला से भाषा की पाठशाला भाग 68 में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देखते हुए हमने इस प्रोग्राम को शीघ्र शुरू करने का प्रयास किया है। आज मैं कक्षा 10 से काव्य खंड में रसखान जी की 2 सवैया प्रेमयनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारों का कविता पाठ करूंगा और भावार्थ भी बताने का प्रयास करूंगा। तो गोधरी भाग 2 से ये रसखान जी की 2 सवैया आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले ये बता दूं कि रसखान कवि थे कौन। ऐसे रसखान कवि के जन्म तिथि और स्थान पर उहापोह की स्थिति बनी रहती है। एक मत इनका जन्म अज्ञात मानते हुए काबुल यानी कि अफगानिस्तान मानता है, और दूसरा मत यानी कि रचना प्रेम वाटिका से पता चलता है कि इनका जन्म 1548 ईस्वी में अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जहांगीर जी के समय में उनकी शासनकाल में रचना प्रारंभ किए थे। ये वैष्णव धर्म को मानते थे, यानी श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे। इनकी रचना प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है, और ये प्रेम मार्ग के कवि होते हुए श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। चूंकि ये संप्रदाय से देखा जाए तो इस्लाम धर्म वाले थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने वैष्णव धर्म को मानकर श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में वृंदावन में बताई जाती है, और वृंदावन में ही इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बना रखा था। रसखान कवि की दोनों सवैयों पर जब हम चर्चा करते हैं तो आप भी गौर फरमाइएगा। इनकी कविता पाठ है प्रेमयनी श्री राधिका का है। प्रेमयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाई। मोमन मानिक लय गयो चीतय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोरे जा दिन ते नहीं लगियो, मन पावन चित चोर पलकोट नहीं करी सको। ये इनकी पहली सवैया थी। दूसरा पर गौर कीजिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर की तज डारो, आठों सिद्धि नवनीधि को सुखनंद की गाय चराई विसारो। रस खानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ागे निहारो। कोटि के कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। आइए साथियों, इसका भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। रसखान कवि के अनुसार श्री कृष्ण और राधिका दोनों जो हैं वह प्रेम रूपी वाटिका के क्या है? खजाना, यानी प्रेम का खजाना है। श्री कृष्ण और राधिका दोनों प्रेम के खजाना है। कहे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। प्रेम ऐनी श्री राधिका, कृष्ण और राधिका प्रेम के क्या है? खजाना है। और क्या है? प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम के विभिन्न रंग हैं। नंद बाबा का पुत्र यानी श्री कृष्ण। प्रेम वाटिका प्रेम रूपी बगीचा के ये दोनों क्या है? माली और मालिन हैं, जो उसकी रखवाली करते हैं। मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नहीं। रसखान कवि कहते हैं कि मैंने एक बार मोहन का छवि चेहरा लख लिया है, देख लिया है, तब से मेरे ही आंख मुझे ही नहीं, मेरे ही पास नहीं है। लगता है कि ये मेरी ही नैन अब पराई हो गई है। अंचे आओ धनुष से छूटे सर, जिस प्रकार धनुष से तीर छूट जाने के बाद वापस नहीं आता, उसी प्रकार अब मुझे उनसे प्रेम हो गई है। मेरा मन उनमें तल्लीन हो गया है। जो मन मानिक लय गए वो चीते चोर नंद नंद। नंद बाबा का जो पुत्र है चित चोर है, दिल चुराने वाला है, वो मेरा दिल रूपी माणिक को चुरा कर लेकर चला गया है। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद, बिना मन का मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उनके प्रेम के फंद में फंस चुका हूं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नहीं लगे हो। आए प्रियतम नंद किशोर श्री कृष्ण, आपने तो मेरे दिल को ही चुरा लिया है, और दिन में ही मेरी आंखें आपको ही निहारती रहती है। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। मेरा मन पवित्र है, आए चित चोर, अब मैं चाहकर भी अपनी आंखों को
ओट में नहीं रख सकता, ओझल नहीं कर सकता, अर्थात मेरे तन मन में आपका ही निवास स्थान है और आप दोनों जो हैं प्रेम रूपी वाटिका के मालिक होते हुए आप सब प्रेम का खजाना है। उम्मीद आप समझे होंगे। दूसरी इनकी सवैया है कि आवट्टी और कामरिया पर राज के ऊपर की तजितार उत्तर, यदि हे श्री कृष्ण आप जिस लकुटी यानी जिस डंडा को लेकर और जिस कंबल को धारण करके नंद बाबा के गायों को चराते हैं, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों की सुख को त्याग दूं, छाड़ दूं। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारू, यदि नंद बाबा की गाय मुझे चराने को मिल जाए तो 8 सिद्धि होती है, 9 निधि, इन तमाम रत्नों को मैं छोड़ दूं, बहिष्कार कर दूं। रसखान कबो इन आँख सौब्रज के बर्बाद कराग, रसखान कवि कहते हैं मैं सदैव वृंदावन के उन बगीचों के साथ साथ उन तालाबों को निहारते रहता हूं जहां आपने गाय चराई थी। कोटि ग्रह कर धाव तक धाम करौरे के कुंजन ऊपर बार, हे श्री कृष्ण आपके ऊपर मैं सारी संपत्ति को वार कर दूं, सारी संपत्ति को न्यौछावर कर दूं, सब कुछ छोड़ दूं, बस आपका प्रेम मिले और आपका वह जगह मिले जिस जगह पर आप रहकर लीला रचाया करते थे। कुल मिलकर हम देखते हैं ऊपर और नीचे दोनों सवैया में रसखान कवि ने जीवन की यथार्थ को, प्रेम के प्रकृष्ठा को दिखाने का प्रयास किया है। 10 क्लास के मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, यदि आपको किसी प्रकार की इसमें कष्ट उत्पन्न होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करूं। इसी के साथ नमस्कार।